शाम होने को थी जब कालू कौवा एक बड़ा सा बैग उठाए अपने घर में आता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे पूछती है, कालू जी इस बैग में क्या है? चुप करो, आहिस्ता बोलो। इस बैग में जॉली कॉस्मेटिक्स का सामान है। जॉली कॉस्मेटिक्स? कालू जी इसे क्या करेंगे हम ये कॉस्मेटिक्स पक्षियों को बेचा करेंगे और हमें दुगना मुनाफा होगा। कालू जी सच? इसका मतलब अब मुझे सोने के गहने मिलने ही वाले हैं। पहले धंधा तो शुरू कर ले, फिर तुम ले लेना गहने भी। दूसरे दिन एक चिड़िया उड़ती हुई कालू और गोरी के घर की तरफ आती है जो उसी जंगल में रहती है। गोरी बहन, मैं कोई काम ढूंढ रही हूँ, अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दें। काम तो है चिड़िया, मुनाफा भी अच्छा मिलेगा तुम्हें, मगर मुझे करना क्या होगा? मेरे पास कॉस्मेटिक्स का सामान है, तुम्हें वो सामान बेचना होगा। ये तो बहुत आसान काम है। मगर वो सामान तुम दूसरे जंगल में बेचकर आया करोगी, इस जंगल में नहीं बेचना। चिड़िया तो पहले ही काम की खोज में थी, इसलिए वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और गौरी से कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर दूसरे जंगल बेचने चली जाती है। चिड़िया आवाज लगाती है, कॉस्मेटिक्स का सामान लो, 1 नंबर का कॉस्मेटिक्स का सामान लो। चिड़िया ऐसे आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेचती है। कालू जी देखा, मैंने वो जाली कॉस्मेटिक्स का सामान चिड़िया को बेचने भेज दिया है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। अगर मुनाफा हुआ तो हमारा और अगर पकड़ी गई तो चिड़िया मार खाएगी और हमें बैठे बैठाए मुनाफा मिलेगा, मुनाफा। कौवा और कौवी ऐसे खुश हो रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे रंग लाल करने वाली एक क्रीम दो, देखना क्रीम 1 नंबर हो, मेरी जिल्द ही खराब ना हो जाए कहीं। ले ले बुलबुल बहन, ये सामान 1 नंबर है, मुझे मालकिन ने कहा है कि इस जैसा सामान पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। फिर बुलबुल रंग लाल करने वाली क्रीम लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम तक चिड़िया अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती है और वापस आ जाती है। ये लो चिड़िया, ये 200 रुपए तुम्हारे हुए, अगर कम है तो और ले लो। नहीं नहीं मालकिन, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। चिड़िया अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवों के घर आती है और जाली कॉस्मेटिक्स लेकर बेचने चली जाती है। कालू जी, अगर ऐसे ही चिड़िया काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं सोने के गहने ले सकूंगी। और मैं भी अपने लिए नया मोटरसाइकिल। चिड़िया चिड़िया रानी, बात सुनो, मेरे बेटे की शादी है, मुझे कुछ सामान चाहिए, क्या आपका सामान ठीक है? चील, मालकिन ने कहा है कि ये सामान 1 नंबर है, तो फिर मुझे रंग गोरा करने वाली एक क्रीम दे दो। ऐसे चील चिड़िया से रंग गोरा करने वाली क्रीम ले लेती है और घर जाकर उसे अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगा लेती है। थोड़ी देर बाद चील के चेहरे पर जलन शुरू हो जाती है और वो चीखती हुई नदी पर जाकर अपना मुंह धो लेती है, मगर उसका चेहरा बुरी तरह झलस चुका था। शक्ल से तो वो चिड़िया ऐसी नहीं लगती थी, मैं पूछती हूँ उस चिड़िया को। चील भागती हुई चिड़िया के पीछे जाती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कमबख्त चिड़िया, देखो मेरा चेहरा सारा झुलस गया है, तुम्हारी ये क्रीम 2 नंबर है। चील दी, मुझे न मारना, मेरा क्या दोष है, मैं तो 200 रुपए में काम करती हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मालकिन से मिलवाती हूँ। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर गोरी के पास चली जाती है। मालकिन, ये चील दी है, ये आपसे कोई बात करना चाहती हैं। ये देखकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू भी घर में ना था। चील गोरी की पिटाई शुरू करती है।
चील दी, प्लीज मुझे छोड़ दो। असल दोषी मेरा पति है, उसने ही मुझे सामान दिया था बेचने को। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे गोरी को बुरे काम की सजा मिलती है। दोपहर का समय था। गुड़िया अपने घर में अकेली ही थी। उसकी मम्मा अभी तक भोजन लेकर नहीं आई थी। घंटी की आवाज सुनते ही वो खुश हो जाती है। कुल्फी वाले अंकल आ गए, कुल्फी वाले अंकल आ गए। गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो कुल्फी वाले अंकल के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर कुल्फी वाले अंकल कबूतर रुक जाते हैं। अंकल अंकल मुझे एक कुल्फी देना। छोटी बच्ची, मैं कुल्फी पैसों के बदले देता हूँ। क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं अंकल, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। जाओ तो फिर अपने घर से पैसे लेकर आओ। गुड़िया अपने घर जाती है और अपनी मम्मा की अलमारी से 10 रुपए निकाल कर वापिस आती है। तब तक कुल्फी वाले अंकल वहाँ से चले गए थे। उसे बहुत दूर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। छोटी गुड़िया कुछ सोचे बिना ही घंटी की आवाज के पीछे पीछे उड़ती है। वो घने जंगल में पहुँच जाती है। कुल्फी वाले अंकल तो वहाँ ना थे। गुड़िया बहुत निराश हो जाती है। वो थक गई थी, इसलिए वो थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो उस दिशा में पहली बार आई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता। वो गलत दिशा में जाने लगती है। काफी देर उड़ने के बाद भी जब उसका घर नहीं आता तो उसे पता चल जाता है कि वो तो रास्ता भूल चुकी है। पीछे जब गुड़िया की मम्मा घर आती है तो अपनी बेटी को घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया अकेली कहाँ जा सकती है, वो तो कभी ऐसे कहीं नहीं गई। मम्मा चिड़िया परेशान होकर कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, मेरी गुड़िया घर में नहीं है, कहीं वो आपके घर में तो नहीं आई? कौवे का बेटा जग्गू पास बैठा हुआ था। वो जल्दी से बोलता है, आंटी आंटी, मैंने दोपहर को देखा था कि गुड़िया अंकल कुल्फी वाले के पास खड़ी थी। चिड़िया, कुल्फी वाला तो कब का चला गया हुआ है, गुड़िया घर क्यों नहीं गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से उड़ती है। वो अंकल कुल्फी वाले कबूतर के घर की तरफ जाती है। कुल्फी वाले अंकल का घर जंगल की दूसरी तरफ था। कबूतर, मेरी गुड़िया आपके पास कुल्फी लेने आई थी, मगर वो लौटकर घर नहीं आई। क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ चिड़िया बहन, वो मेरे पास आई थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो वापस घर पैसे लेने गई थी, परंतु मैं तो वहाँ से वापस आ गया था। तो फिर जरूर वो आगे पीछे आई होगी और रास्ता भूल गई होगी। चिड़िया बहन चले, मैं आपके साथ जाता हूँ गुड़िया को ढूंढने। आप नदी की तरफ जाएं और मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ। फिर वो दोनों गुड़िया की खोज में निकल जाते हैं। बड़े, वो देखो, कोई चिड़िया बैठी हुई है। वो रो रही है, लगता है रास्ता भूलकर यहाँ आ गई है। चलो उसे पकड़ लेते हैं। दोनों दुष्ट उल्लू गुड़िया के पास जाते हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं रास्ता भूलकर इस दिशा में आ गई हूँ और अब मुझे नहीं पता कि मेरा घर किस दिशा में है। इसका मतलब तुम अकेली ही हो। ऐसा कहते हुए उल्लू गुड़िया को पकड़ लेता है, मगर पीछे से कबूतर आ जाता है। छोड़ दो इसे दुष्ट उल्लू, ये मेरी बेटी है। उल्लू डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अंकल, मैं कुल्फी लेने आपके पीछे पीछे आई थी कि रास्ता भूल गई। चलो आप मेरे साथ चलो, आपकी मम्मा बहुत रो रही हैं। वो आपको लेकर बहुत परेशान हैं। कबूतर गुड़िया को वहाँ से ले जाता है। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरी जान, आप कहाँ चली गई थी? वो तो मैं समय पर पहुँच गया, वरना वो दुष्ट उल्लू गुड़िया को पकड़ कर ले जाने वाले थे। मम्मा सॉरी, मैं कुल्फी लेने आई थी कि रास्ता भूल गई।
बेटी, जब मम्मा पापा घर में ना हो तो अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। फिर वो माँ बेटी खुशी खुशी वापस लौट जाती हैं।